Exactly. We keep coming until we learn our lesson. हमने देखा है जो बच्चे अपना लेसन पूरी तरीके से याद कर लेते हैं उनके 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, और कुछ बच्चे अपना लेसन उतना ही याद कर पाते हैं कि वो पास हो जाए, और कुछ बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं। तो जब वो फेल होते हैं तो उन्हें अपना लेसन फिर से याद करने आना पड़ता है। उनका प्रमोशन नहीं होता, उनके टेस्ट होते हैं, 1 बार होता है, 2 बार होता है और बार बार होता है, तब तक जब तक कि वो बच्चा उस लेसन को लर्न ना कर ले। एक एग्जाम्पल है रियल लाइफ से कि लेसन नहीं याद किया, सबक नहीं समझा, तो उस सबक को समझने के लिए आपको अपनी परीक्षा बार बार देनी पड़ती है। जी हाँ, अगर इस लाइफ में जो भी हमारे घट रहा है, अगर उससे हमने सबक नहीं लिया है, तो हम 1 बार 2 बार 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 आते ही रहेंगे उस लेसन को सीखने के लिए, उस सबक को सीखने के लिए। तो अगर हमने अपना कोई भी इमोशन नहीं समझा है और उसको उसी समय डीएक्टिवेट नहीं किया है, कंप्लीटली डी रूटेड नहीं किया, उसे डिटैच नहीं किया है, तो हम बार बार इस ज़िंदगी में, ऐसी ही ज़िंदगियों में बार बार आकर के उस लेसन को सीखने के लिए ही बार बार आएंगे। तो अवेयर रहिए, देन एंड देयर कीप रिलीजिंग। गुस्सा आया, उस गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। हाँ, ये गुस्सा जो भी आया उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ, और अब मैं जो भी एनर्जी मुझसे रिलीज़ हुई या जो आकर के मेरे अंदर अब भी है, मैं उसको अभी की अभी ख़त्म करता हूँ। चैप्टर क्लोज। कई बार हम जो सबक सीख लिए जाते हैं उसके चैप्टर ही क्लोज हो जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती है हमें दोबारा से उसको फिर से याद करने के लिए, क्योंकि उस बच्चे ने अपना काम कर लिया है, वो सीख चुका है। तैयारी तो बार बार उन बच्चों को करनी पड़ती है ना जो फेल होते हैं, जो सीखते नहीं हैं। उसी तरह हम हैं, हमारी ज़िंदगी में आने वाले सबक को हम सीखते नहीं हैं। हमारे इमोशंस को हम सप्रेस करते रहते हैं, और कभी कभी वो सप्रेस्ड इमोशन इतने समय तक सप्रेस हो जाते हैं कि वो हमारे डीएनए में जाकर बैठ जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के बैठ जाते हैं। और जब वो उस लेवल पे जाके बैठते हैं तो फिर अगर लेसन नहीं लर्न हुआ है तो वी विल कीप रिपीटिंग, बार बार उस सबक को पढ़ने के लिए, उसे सीखने के लिए, समझने के लिए यूनिवर्स हमें फेंकती रहेगी, क्योंकि लेसन लर्न ही नहीं किया हमने। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ है जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न्स क्या है, ग्रीफ क्या है, कंसिस्टेंट ग्रीफ क्या है, सैडनेस क्या है, गिल्ट किस बात का है, कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुई थी जिसकी एनर्जी अभी तक अपने ब्रेन में रखी है, सबकॉन्शियस में बहुत डीप चली गई है, तो उसको क्या करना है, उस मेमोरी को, इस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि किसी न किसी वजह से वो ऐसा हुआ मेरे साथ में, और अब मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, उसको पूरी तरीके से लेती हूँ या लेता हूँ, उसको पूरी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ। कीजिए उसे। तो जैसे जैसे आप अपनी उन जो हमारे सबकॉन्शियस में गहरे इमोशंस पड़े हुए हैं, जैसे जैसे आप रिलीज़ करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका लेसन लर्न हो गया है, आप बरी हैं। और जितनी जल्दी जल्दी हम इन लेसन्स को समझेंगे, इन्हें देन एंड देयर ख़त्म करेंगे। ऑटो वाले से झगड़ा हुआ, जो अक्सर ज़्यादातर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देन एंड देयर ख़त्म करते चले जाते हैं। ऑटो में बार्गेनिंग हुई, कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, बात ही ख़त्म की हमने, ख़त्म।
लेकिन कभी कभी हमारे कुछ झगड़े ऐसे होते हैं, छोटी छोटी बातें भी इतनी पिंच कर जाती है जो सालों हमारे जहन में दबी रहती हैं कि मेरे बचपन में मेरे पापा ने या मेरे दादी ने या पड़ोसी ने किसी ने मेरे से इतनी सी बात पे इतना सब कुछ कह दिया था, वो तब से मेरे जहन में है। होता है ना, कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं, बचपन से लगी होती हैं वो हमारे जहन में। वो इसलिए लगी होती है क्योंकि जब तक हमने हमारा लेसन लर्न नहीं किया है कि वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे ऐसा करना था, तब तक वो पड़ा रहेगा। और अगर वो इस लाइफ में क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक और जन्म लेके आएंगे उसको क्लीन करने के लिए। तो जिसे हम कर्मा बोलते हैं कि कर्मा है, वही आज साइंस बोल रहा है कि एनर्जी है। किसी भी फॉर्म में इमोशनल फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? ये हमारे जहन में, हमारे सबकॉन्शियस पे आके बैठ रही हैं। तो कभी सपने में आकर के हमें डरा देती है, तो कभी सपने के माध्यम से हमें बताया जाता है कि इन्हें क्लेंस कर लो, अलग अलग तरीक़ों से। तो अब से लेसन लर्न करना है। नाराज़गी हुई, क्लेंज इट देन एंड देयर। किसी ने दुख दिया, उनको क्षमा करो, उनसे क्षमा मांग लो, कोई बात नहीं है। किसी को हमने 400-500 रुपये भी दिए होते हैं ना, तो हमें सालों याद रहता है, यार पता है उसने मेरे से पैसे मांगे थे और अब तक वापस नहीं किया है। और हम अपने जहन में रखते हैं वो कहाँ, अरे पता नहीं वो भूल भी गया हो। आप भी भूल जाइए इस चीज़ को। मान लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि आपसे एक अच्छा काम हो गया, किसी की मदद करनी थी, यूनिवर्स ने आपको चुना ताकि आप उसकी मदद कर दो। आपने अच्छा काम किया, आपके पुण्य का उदय हो गया, ऐसे मान करके देन एंड देयर क्लोज कर दो। कभी कभी हम लोगों को छोटे मोटे पैसे दे देते हैं और हमें याद रहता है कि उसमें अभी तक पैसे लौटाए क्यों नहीं लौटाए हैं। तो ये समझ लो कि आपका कुछ कर्जा था, आपका चुकना था, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि देने वाला अपने आप आके देके जाता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से उन्हें दुआ दे दो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में छोटी मोटी चोरियाँ भी हो जाती हैं और हम उन्हें कोसना शुरू कर देते हैं कि उसने ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, और है ना उसका कभी भला ना हो, उसके साथ ऐसा हो वैसा हो, हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, उसने तो अपना पाप का कर्म का उदय किया था, वो चोरी करके गया, लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या लेसन लर्न किया? किस मजबूरी से वो आया होगा? आदतों से आया होगा। गलत आदत भी तो मजबूरी रही होगी उसकी। तो अब उसको क्या करना है? वो लेके गया, ख़त्म, क्षमा कीजिए उसको। बड़ा दिल रखिए, अपने लेसन्स लर्न करते जाइए। और ऐसे न जाने कितने इमोशंस होते हैं, ऐसी कितनी फीलिंग्स होती हैं जो दिन भर में न जाने कितनी बार आती हैं। साइंस तो प्रूव भी कर चुकी है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारे दिन भर में 65,000 विचार आते रहते हैं। तो ये 65,000 विचार क्या है? हम कुछ नया तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं ना, ये तो सारा रिपीट ही हो रहा है ना। सारे 65,000 रिपीट ही हो रहे हैं। 99% विचार हमारे रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं। तो अब हर बार क्या कोई विचार आकर के हमें परेशान कर रहा है क्या? किसी को क्षमा करना है, क्षमा कर दीजिए। किसी से माफ़ी मांगनी है, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। लंबा ना खींचे। न जाने कितने जन्मों के शिद्दत के बाद ये एक ह्यूमन लाइफ मिलती है, इसे ज़ाया ना करें। अपनी ग्रोथ होने दें, अपना एवोल्यूशन होने दें। देन एंड देयर अपने लेसन्स लर्न करते जाएं। फिर देखिएगा इतनी क्लैरिटी मिलती है, आप ऑटोमेटिकली एक सही रास्ते पर अपना कदम बढ़ा चुके होते हैं। नमस्ते।